गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सीए रंजीत मिश्रा फिर से आपके लिए एक नई अच्छी खबर लेके आया हूँ। ये कोई अपडेट नहीं है बट एक अच्छी खबर है। देखिए, किसी ने कहा है लड़ाई झगड़ा में कुछ भी नहीं रखा, ये सच बात है। इवन ये युग युद्ध का नहीं बुद्ध का है। मतलब हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी से भी नहीं। लेकिन हम कितना दिन बर्दाश्त करेंगे? अगर कोई पड़ोसी आपको बार बार परेशान करेगा तो आप उसको जवाब तो देना पड़ेगा ना। कोई असामाजिक तत्व अगर आपके भी परेशान करेंगे तो आपको पलट के जवाब देना ही पड़ेगा। अगर आप बर्दाश्त करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होंगे। वही चीज़ हुआ हमारे अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इंडिया के ऊपर इनडायरेक्टली पाकिस्तान टेररिस्ट के द्वारा जो इतने सारे गलत तरीके से मासूम लोगों के ऊपर जो हत्याएं करवाएं, वो बहुत ही निंदनीय था। इसी बीच इंडिया पाकिस्तान में एक छोटी मोटी युद्ध भी चालू हो गई थी और छोटी मोटी के बड़े स्तर पे तैयारी भी हो गया था। तो इसमें मैं क्या लेके आया हूँ? मैं ये लेके आया हूँ, मैंने क्या बोला, युद्ध का नहीं है। देखिए, दोनों तरफ के आदमी युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं सबक सिखाएं। लेकिन मैं एज ए सीए आज आप लोगों के पास बस ये न्यूज़ लेके आया हूँ कि एक सीज फायर हुआ है। सीज फायर का मतलब ये होता है कि अभी हम फिलहाल युद्ध रोकते हैं, हम इस चीज़ के ऊपर बातें, लेकिन बंद नहीं होगा, डिस्कशन रहेगा, प्रत्यारोप आरोप रहेंगे, गलतियां एक दूसरे को बताया जाएगा, जो भाई क्यों ऐसा गलतियां करो, बार बार दोहराओ मत, इसका जवाब दिया जाएगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सारे सेनाओं को खुली छूट दी है। जो कभी भी असामाजिक तत्व अगर आपको दिखता है तो उसको अपने हिसाब से आप उसको जवाब दीजिए। अब मैं लाया हूँ क्या, देखिए, पता, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर ने सिर्फ शांति नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट में भी एक अच्छी खबर लाया। देखिए, मैं मानता हूँ सच बात है, सीज फायर एक शांति लाया। हमारे देश में भी कई जन इसको थोड़ा सा मतलब डर के भावना में ले रहे थे। तो डरने की ज़रूरत नहीं, जब हमारे हिंदुस्तान की आर्मी है तब हमें डरने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक तरह से शांति का भावना, मन में अगर शांति का भावना किसी से आता है तो एक अच्छी बात है। पता है क्या, सीज फायर ने शांति बस स्टॉक मार्केट में भी धूम मचा दी। पता है, बुधवार को स्टॉक मार्केट इतना अच्छा हुआ, मतलब इतने अच्छे हुए हैं जो आप एक दिन में, हाँ, सिर्फ 24 घंटा में इन्वेस्टर के जेब में आए 16 समथिंग लाख करोड़ रुपया। मतलब 16 साढ़े 16 लाख रुपये करोड़ का मार्केट ऊपर गया है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो आप देखो, कंपनी, मैं मानता हूँ शेयर मार्केट इज नॉट डिपेंडेंट ओनली अपॉन द ओरिजिनलिटी बिजनेस, इट्स डिपेंड अपॉन इन्फ्लुएंस ऑफ, मतलब सोशलिस्टिक कूटनीति, उसके बाद क्या बोलते हैं, राजनीतिक, पॉलिटिक्स, ग्लोबल। कभी कभी बोलते थे ना, जो ग्लोबल न्यूज़ क्या इफेक्ट करेगा, ग्लोबल न्यूज़ देखिए कैसे इफेक्ट किया। 24 घंटा में 16,000 करोड़ रुपए का अपर साइड गया। तो इससे ज़्यादा 16 लाख करोड़ का, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? मंडे को, हाँ, मंडे को मार्केट ने 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब समझिए, सोमवार को ऐसा रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था। मतलब ऊपर चल, निफ्टी उछल गया, 900 से ऊपर पॉइंट का निफ्टी का उछाल हुआ। सेंसेक्स करीब 2900 3000 पॉइंट के आसपास उछला है, 2975 70 के आसपास। और इन्वेस्टर वेल्थ बढ़, जिसका जिसका आप पोर्टफोलियो में था, एक अच्छा शेयर अगर होगा तो ज़रूर भाई, इवन मेरा भी भरा है, ऐसा नहीं है। जो कुछ दिनों से ट्रम्प जी जो ट्रम्प तांडव किए थे, उनके चक्कर में जो सबका रेड मार्क होकर रखा था, वो अब धीरे धीरे ग्रीन हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों हुआ? इसके 3 बड़े रीजन हो सकते हैं। आपका भी सवाल होगा, जो ये ऑपरेशन सिंदूर से एक इंडिया पाकिस्तान में युद्ध स्टार्ट हो गया और सीज फायर हुआ। फिर उसके बाद कुछ दिन चला और सीज फायर हुआ। सीज फायर के बाद ये मार्केट पे क्या असर हुआ? क्या पहला रीजन ये है कि सीज फायर होते ही मार्केट खुश हो गया? ऐसा तो नहीं है जो मार्केट खुश हो जाता है सीज फायर। या फिर एक फैक्टर और हो सकता है, यूएस चाइना के बीच जो लड़ाई हो रही थी ना, वो भी थोड़ा सा कम हुआ है, यूएस चाइना। और तीसरा जो बताया जा रहा है, इस बार एग्रीकल्चर में ना थोड़ा सा मुनाफा होगा, क्योंकि इस बार मानसून अच्छा दिखा रहा है। इवन दिल्ली में भी मैं देख रहा हूँ, पिछले साल इस टाइम तक बहुत गर्मियाँ पड़ी थी, बट इस बार थोड़ा सा कंट्रोल है।
बीच बीच में बारिशें हो जाती है, आंधी तूफान आ जाता है, तो देन मुझे लग रहा है जो मानसून ये आने का बहुत अच्छा संकेत हो रहा है। पता है कभी कभी ये भी माना जाता है जो इन मार्केट बढ़ने का एक रीजन है जो सिर्फ जीडीपी या फिर कंपनी का ग्रोथ, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी राजनीतिक फैसले भी बहुत अच्छे मायने रखते हैं। राजनीतिक फैसले इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि देखिए राजनीतिक ही देश को चलाने वाले हैं, वही जो पॉलिसियाँ मेकिंग लॉ रूल्स बनाते हैं, तो आप उन्हीं से कंपनियां इफेक्ट होती है। आज कोई भी लॉ टैक्स लेके आ जाएंगे तो उन्हीं के ऊपर कंपनियां इफेक्ट। इसीलिए इस बार देखा गया कि मार्केट इतना अच्छा इसके ऊपर बढ़ा है। बट आप लोग भी कौन सा शेयर ले रहे हैं इस अब भी शेयर ले रहे हैं तो देखिए आप फिर से अभी भी मौका है, लेकिन ध्यान रखिए शेयर वही लीजिए जिसमें आप अच्छा से एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, और भी कई सारे फैक्टर हैं। मैं भी बताऊंगा एक दिन, मेरा भी सबका अपना अपना फैक्टर होता है, मेरा भी कुछ फैक्टर है, मैं अपना फैक्टर के हिसाब से चलता हूँ। मेरा फैक्टर ये है, जो मेरा फैक्टर बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा भैया, एक ही बार में 40% रिटर्न नहीं देगा, लेकिन एक ही बार में 30% माइनस भी नहीं होगा। मेरा बैलेंस रहता है। बहुत बुरा स्थिति आया था तभी मेरा 1-2% का माइनस पोर्टफोलियो दिखा रहा था, और बहुत अच्छा स्थिति आएगा तो 15 से 20% मेरा ऊपर दिखेगा, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो इसीलिए मेरा बैलेंस्ड है पोर्टफोलियो। और मैं कुछ फैक्टर्स करते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, जो आप लोगों को मैं वो फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करूं तो मैं ज़रूर उस फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करूंगा। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा जो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं एक अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके हर दिन एक वीडियो लेके आता हूं, और आप लोगों को मोटिवेट भी करता हूं, और एज ए सीए आप लोगों को नॉन फिनांस से फिनांस में इंटरेस्ट जगाता हूं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।